तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पहले से किसी भी CSV फाइल में अगर कोई डेटा मौजूद हो तो हम उसमें एक और डेटा फ्रेम किस तरीके से हम डाल सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक जनरल सा मैंने एक डेटा मैंने स्टोर करवाया था अपनी पिछली वीडियोस में, जब मैं पांडास ट्यूटोरियल बना रहा था कि किस तरह से आप अपनी जो डेटा है वो एक CSV फाइल में स्टोर करवा सकते हैं पांडास के थ्रू। तो वहां पे मैंने ये एक अकाउंट टाइप की मैंने बैंक के हवाले से मैंने एक फाइल बनाई थी। यहाँ पे अकाउंट होल्डर है, अकाउंट टाइप है, बैलेंस, पासवर्ड, फोन नंबर, जेंडर, एड्रेस, ये सब चीजें मैंने उसमें स्टोर करवाई थी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ, मेरा बेसिकली मकसद ये है कि भाई ये एक अकाउंट होल्डर है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो भी ट्रांजेक्शन करे, भले वो डिपॉजिट करे कि विड्रॉ करे, कुछ भी करे, उसकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो मुझे इसके नीचे चाहिए, ठीक है। मुझे इसके नीचे वो अपेंड होती हुई नजर आए। वो कैसे होगा, वो पांडास के थ्रू हम आज जानेंगे कि वो किस तरह से होगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मैंने सैंपल मैंने डेटा बनाया हुआ है, उसी तरीके से मैंने डिक्शनरी बनाई हुई है और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स मैंने डाले हुए हैं। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम करके मैंने क्या किया कि एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है, जैसे कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी लिखी भी आती है, तो उसको जनरेट करने के लिए मैंने रैंडम डॉट रैंडम का यूज किया है, जहां से मैं अपना ट्रांजेक्शन आईडी में दे दूंगा। बाकी सब चीजें मैंने ऐसी सैंपल डाल दी कि भाई ये डेट है, ये टाइप है और इतनी अमाउंट हम डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक फाइल के अंदर, उसी फाइल के अंदर मुझे इसको स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका सबसे पहले तो भाई एक डेटा फ्रेम बना लूंगा, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाकर मैं इसके अंदर डेटा को स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज आती है कि सॉरी, मैं इसको मैं DF से जाहिर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइल को ओपन करवाऊंगा। तो मैं ये करूंगा कि DF डॉट टू CSV। अब इस CSV के अंदर मुझे क्या करना है, पहले जो फाइल का जो नाम है वो मैं लिख दूंगा। फाइल का मेरे पास नाम है जनाब प्रोजेक्ट डॉट CSV, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आप इंडेक्स को आप फॉल्स रखो, ताकि आपके पास यार इंडेक्स ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे फिर 0 1 2 3 चलता रहता है, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अगर आप रखना चाहते हो तो आप इसको ट्रू कर दो, ठीक है। तो आप इसको फॉल्स कर दो, वरना अगर आप इसको फॉल्स नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और मजे की चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो ऐड करनी है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मॉड का यूज करूंगा। अब ये मॉड क्या है, और मॉड में मैं ए यूज करूंगा। ए क्या है, अब मॉड क्या है और ए क्या है। देखो, जब आप एक सिंपल फाइल ओपन करते थे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे आप सिंपल आप ओपन फाइल करते थे, यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखा, ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉट CSV। तो अब आप आगे जो है ना, इसमें या तो आप रीड मोड में ऑन करना चाह रहे थे तो आप आर लिखते थे, अगर आपको राइट मोड में ऑन करना है तो आप डब्ल्यू लिखते थे, अगर आपको अपेंड मोड में ऑन करना है तो आप ए लिखते थे। तो अपेंड मोड के लिए ही मैंने यहाँ पे ये मोड ए का इस्तेमाल किया है, ताकि क्या हो कि ये जो डेटा फ्रेम मैं बना रहा हूँ, ये डेटा फ्रेम इस फाइल में अपेंड हो जाए। तो इसलिए मैंने इस फाइल को अपेंड मोड में ऑन करा है, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को यहाँ पे अपेंड मोड में ऑन करा दिया। याद रखो कि आपके पास अभी फिलहाल इतना सही डेटा इसके अंदर है। यहाँ पे आपको करना है, जो हेडर है वो हेडर आप रखना चाहो तो वो आप रखना चाहो ट्रू, ठीक है। हेडर आपने रखना है ट्रू, ताकि हेडर जो है, ये जो चीज आ रही है यानी डेटा, ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रांजेक्शन आईडी, ये चीज आपके पास एज अ हेडर आपके पास सही तरह से। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको एक अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है। यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास आईडी जो है वो जनरेट हो चुकी है, ट्रांजेक्शन आईडी। यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप डिपॉजिट आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारी आईडी आ रही है। तो देखो, ये पहले से डेटा मौजूद था, उसके अंदर उसके नीचे हमारे पास ये दूसरा जो डेटा है वो यहाँ पे अपेंड हो गया। मैं अगर इसको यहाँ पे इट्स लाइक इसको मैं कर देता हूँ 6 जुलाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको विड्रॉ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अमाउंट में लिख देता हूँ यहाँ पे 1500। तो इसको मैं यहाँ पे जब मैं रन करूंगा इसी तरीके से, बिल्कुल हेडर आपने ट्रू रखना है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से रन कर दिया। तो अब देखो, इसके नीचे दोबारा से हमारे पास ये चीज अपेंड हो गई। तो क्या हो रहा है कि बार बार इसके ऊपर ये जो हेडर आ रहा है ये आना आ जाए, आप रखना चाहे आप रख लो। इससे ये होगा कि आपके पास डिफरेंशिएट हो जाएगा कि यार ये ट्रांजेक्शन, ये डेट है तो मतलब ये अलग ट्रांजेक्शन है, फिर दोबारा डेट की एडिंग आ रही है तो मतलब अलग ट्रांजेक्शन है। तो इससे थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक डेटा के फ्रेम के अंदर दूसरा डेटा फ्रेम आप इस तरह से अपेंड करा सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज ये तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको मैं करवाना चाह रहा था वो ये कि हम किस तरीके से एक स्पेसिफिक डेटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बैलेंस को यहाँ से मैं चेंज कर दूं। बैलेंस यहाँ पे 85,000 है, अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं इसको किस तरह से करूंगा, तो देखो, सबसे पहले तो मैं जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे रीड करवा देता हूँ, यानी जो PD डॉट रीड CSV, और रीड CSV में मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट CSV मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेक्स कॉलम फॉल्स रखना चाहो तो रख लो, वैसे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपके पास वैसे भी इंडेक्स कॉलम लिख कर ही आता है, लेकिन अगर आप फॉल्स रख लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने इसको रीड करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इंडेक्सिंग। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं इसको प्रिंट करवा के आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले आपके पास जितना डेटा है वो आपके पास आ रहा है, ये देखो 5 rows and 7 columns। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि यार कितनी रोज कितनी कॉलम्स है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए बैलेंस, ठीक है। अब इस बैलेंस को मुझे जो है वो यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है।
बैलेंस को मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई बैलेंस कौन सी रॉ में और कौन सी कॉलम में। देखो रॉ मुझे पता चल गई 0 है, अली जो है वो फर्स्ट कॉलम में, यानी अकाउंट होल्डर फर्स्ट में, अकाउंट टाइप सॉरी अकाउंट होल्डर 0, अकाउंट टाइप 1 और बैलेंस 2। तो इंडेक्सिंग से मैंने आपको बताया कि ये चीज़ इस तरह से होती है। तो मैं इसको यूं कर देता हूँ कि ये जो फाइल है डॉट आई लॉक से मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लो। मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आई लॉक के बारे में डिटेल से बताया कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं 0,2 करूंगा, तो 0,2 करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब जब बैलेंस एक्सेस हो गया, मैं इसको यहाँ पे एक नया बैलेंस दे देता हूँ 95,000। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे जो है वो बैलेंस अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कॉमेंट लिख देता हूँ, अपडेटिंग द, सॉरी जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में जो है ना, अच्छा, अपडेटिंग द बैलेंस। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसी नाम से ही, चाहो आप इसी नाम से ही कर लो, फाइल डॉट टू सी एस वी में कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट डॉट सी एस वी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंडेक्स को फॉल्स कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले कर दिया था। इंडेक्स को फॉल्स करने का मकसद यही है कि भाई 012 इसमें सेव ना हो। अब देखते हैं कि क्या, अच्छा मैं यहाँ पे जो है ना एक और बार प्रिंट करवा के भी देख लेता हूँ फाइल को, ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट पता चले। देखो पहले बैलेंस हमारे पास था 85,000, पीछे आप यहाँ पे भी देख लो 85,000 आपके पास बैलेंस था। अब हम देखते हैं कि क्या ये अपडेट करता है इस बैलेंस को। तो यहाँ पे देख लो, अब आप इसने बैलेंस को जब यहाँ पे अपडेट कर दिया है, 95,000 आपके पास अब आ गए हैं बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये देख लो बैलेंस यहाँ पे जो है वो अपडेट हो चुका है 95,000। ठीक, तो इस तरह से आप जो है वो बैलेंस को कर सकते हो। आप आई लॉक का इस्तेमाल कर रहे हो, आई लॉक का इस्तेमाल कर लो। सिर्फ अगर आप लॉक का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर ये होगा कि आपको यहाँ पे बैलेंस की हेडिंग डालनी पड़ेगी, और उसके बाद आ जाके मैं इसको वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैं बैलेंस की हेडिंग डाल देता हूँ, तो बैलेंस की हेडिंग डाल के मैं यहाँ पे अगर सिर्फ इसको मैं कर देता हूँ 7,000, तो अब देखो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे देखो बैलेंस यहाँ पे चेंज हो गया 95,000 से, देखो यहाँ पे 7,000 आ गया। पहले 95,000 था बैलेंस, अब देखो यहाँ पे 7,000 आ गया। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो 7,000 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा को आप इंडेक्सिंग के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।